लोग किसी धर्म और किसी जात के विरोधी नहीं हैं। धर्म इतना अच्छा है कि किसी को कन्वर्ट करने का कभी प्रयास नहीं करता है। और वो गद्दार आदमी है, हिंदू गद्दार आदमी वो है कि कहते हैं सनातनी में वो पैदा हुए हैं, अंत भी उनको सनातनी में ही होना है। तो ऐसे गद्दार आदमी को तो हमें लगता है कि देशद्रोह का दर्जा मिलना चाहिए उस व्यक्ति को। उदयनिधि स्टालिन का बयान एक बार फिर दोबारा आया कि सनातन को खत्म कर ही दिया जाए। ऐसे में लगातार बयानबाजी उनका चल रहा है और ऐसे में सनातन के मानने वाले लोग जो है काफ़ी मतलब कि मुखर होकर जो है इनके विरोध में खड़ा उतर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की नेत्री हैं, जो कि हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये स्टालिन का जो बयान है दोबारा फिर आ रहा है कि सनातन को खत्म ही कर दिया जाए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी आप सबके माध्यम से लोगों का कि हम लोग किसी धर्म और किसी जात के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कहा जाता है, जो कि जिसका अंत नहीं हो सकता है, ये आदि से अंत तक सनातन ही है। और ये धर्म इतना अच्छा है कि किसी को कन्वर्ट करने का कभी प्रयास नहीं करता है। और इतने बेवकूफ़ आदमी हमें वो समझ में आते हैं। एक तो वो गद्दार आदमी है, हिंदू गद्दार आदमी वो है कि कहते हैं सनातनी में वो पैदा हुए हैं, अंत भी उनको सनातनी में ही होना है। तो अपने वो कहेंगे कल को कि बाप को छोड़ दो, कब परसों कहेंगे माँ को छोड़ दो। तो ऐसे गद्दार आदमी को तो हमें लगता है कि देशद्रोह का दर्जा मिलना चाहिए उस व्यक्ति को। सनातनी का कभी अंत होना है क्या? वो कभी डेंगू बोलते हैं, कभी मलेरिया बोलते हैं। तो भाई आपका पैदा ही हुआ है सनातन में, तो आप क्या हो? अयोध्या के एक मतलब कि बाबा कहते हैं, जो कि चर्चित बाबा है, वो सीधा उन्होंने कहा कि स्टालिन का जो है जो गर्दन काट के लाएगा उसको हम करोड़ों रुपया देंगे। अब इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, चूँकि सनातन में कई लोग जो हैं सामने आ रहे हैं। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही सुलझा हुआ है। और दूसरे देखते हैं दूसरे धर्म में हमेशा कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। कभी आप सुने हैं कि हिंदू धर्म कन्वर्ट करने का प्रयास करता है? अगर कोई स्टेटमेंट दूसरे धर्म के विषय में दे देता है तो देखते हैं उनके मुल्ला और ये सब क्या बोलते हैं, गर्दन काट देते हैं। आप देखे होंगे आए दिन ऐसी घटना घटी है जो कि नुपुर शर्मा बोल दी थी तो आग लग गया। आग लग गया। क्या बता रहे हैं, कितने अपना दोस्त हिंदू दोस्त का गर्दन काट दिया था। लेकिन ये स्टालिन इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो अपना चमकाना चाह रहे हैं अपने आप को कि हाँ ये बयान दे करके हम चमकेंगे, वोट लेने का ये कर रहे हैं। लेकिन इससे आपका वोट कन्वर्ट नहीं होने वाला है। किसी धर्म का कोई विरोध करने वाला, और खास करके हिंदू, वो भी ही सनातनी है। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि यदि कोई सनातन को कहते डेंगू मलेरिया और अपना चेहरा चमकाए, ये इस तरह से राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल ये गलत है भाई, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं कह रही हूँ कि देशद्रोही हैं, ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो ये सनातनी विरोधी हैं। और इनके माता पिता भी तो सनातनी ही होंगे, पैदा भी हुए। जब हम लोग के घर में जन्म होता है तो ढोल बाजा सनातन धर्म से ही उसका शुरू भी होता है और अंत भी होता है तो सनातन धर्म से ही होता है। तो उनको समझ में आना चाहिए, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं और नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। यदि इस तरह से वो दोबारा बयानबाजी हुआ और इस तरह से लगातार वो करते रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर? ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अपने ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर रहा है। और हम तो कहेंगे कि जो भी अपने सनातनी भाई हैं, इनको कभी माफ़ मत करना। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से मैडम ने कहा कि सनातनी जो लोग भी अपने भाई हैं इनको माफ़ मत करना, क्योंकि देश में सनातन विरोधी लोग जो है कुछ आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से अपना चेहरा चमका रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सनातन को आगे बढ़ाना और सनातन को सर्वोपरि मानना, ये हमारे देश का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इसी सनातन से ही सारा धर्म का आविष्कार हुआ है, इसी सनातन से ही सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यदि इस धर्म के प्रति यदि आप आघात पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश को जो आने वाला पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपको माफ़ नहीं करेगा, जिस तरह से मैडम ने कहा कि आपको माफ़ नहीं करेगा। और भी अपडेट्स के जुड़िएगा। धन्यवाद।